बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कभी जिंदगी में सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के चंद हफ्तों के बाद इंडियन एयरफोर्स का चीफ आएगा और शदीद 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 बरहम होगा मोदी पर। और चले ऑफ दी रिकॉर्ड तो समझ आती है कि आप गिले करते हैं, बातचीत करते हैं। ऑन दी रिकॉर्ड सारी दुनिया के सामने इंडियन एयर चीफ आज आया और उसने आकर इतने गुस्से का इजहार किया, इतने गुस्से का इजहार किया। उसने कहा ये जो डिफेंस डील हम करने बैठते हैं, ये इतनी इतनी महंगी डील्स करते हैं, अगर टाइम पर डील पूरी नहीं होनी तो इन डील्स का फायदा क्या है। अगर हमें टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी, टाइम पर हमें मिसाइल नहीं मिलने, टाइम पर जहाज नहीं मिलने, फाइटर जेट्स नहीं मिलने, ड्रोन्स नहीं मिलने, चीजें नहीं मिलनी, तो हमने क्या लड़ाई करनी है। आप इमेजिन करेंगे कि उस बंदे ने आज मोदी सरकार को कहा है कि हमें सिर्फ शौक होता है। सारी दुनिया के सामने बंदा, ये मनाजिर आप देखिए, खड़ा होकर वो कह रहा है, वो कहता है हमें सिर्फ शौक होता है कि हमने डील साइन करनी क्योंकि अरबों बनने हैं, लेकिन टाइम के ऊपर हमें कोई चीज नहीं मिलती। अब वो क्यों कह रहा है? आप ये सोचें, इनको पता ही नहीं था। वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो भिकारिस्तान है, जी पाकिस्तान तो ऐसे है, इनको तो कोई कर्ज देता है, लेकिन जब जंग की बारी आई तो राफेल गिरा दी हमारे। वो कह रहे हैं कि हमने इतने अरबों डॉलर्स की डील की है, लेकिन टाइम पे तैयारे हमारे नहीं आते, टाइम पे चीज़ें नहीं आती, लंबी लंबी डेट्स आती हैं। तो आप बता दें, उसने कहा एक एग्रीमेंट आज तक कभी टाइम पर नहीं हुआ, हमें हथियार नहीं मिले। अब हुआ क्या है? पूरे इंडिया में दो खबरें हैं इस वक्त। खबर क्या है? ये जरा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इस खबर ने तो उनके तोते उड़ा दिए हैं। HQ-19 वो कह रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को ये डिफेंस सिस्टम दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये कुछ कह रहे हैं उनके मीडिया पर, और उनके लोग कह रहे हैं कि देने वाला कुछ कह रहे दिया है। अब पहले ये बात समझ लें, वो कह रहे हैं कि जी ये जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के मुकाबले का और उससे बेहतर है। और चाइना इस दफा टेस्ट करना चाह रहा है कि जब ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया मारे पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान कितने मिसाइल रोक लेता है, हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। थर्ड एक ऐसी चीज है जो इजराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम डिमोना से लेकर दीगर जगहों पर ये इंस्टॉल है। और आप इमेजिन करें, अमरीकी भरोसा ही नहीं करते इजराइलियों पर, वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस लेवल का HQ-19 पाकिस्तान को मिल रहा है कि वो जब हम मिसाइल मारेंगे, उन्होंने कहा देखिए इनको टाइम पर मिल जाता है। उनके मीडिया में चीज डिस्कस हो रही है कि इनको टाइम पर मिल जाता है, पाकिस्तान को मिल जाता है। उनके पास पैसे भी नहीं है, खर्च करने के लिए नहीं है। पूरा मुल्क IMF पर चलता है, 24 से 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बेजार हुई पड़ी है। उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हालात खराब है, हमने पानी रोका है, लेकिन उनको मिल जाता है। लेकिन उनका चीफ चीख रहा है कि यार हमें नहीं मिलता। वो कह रहा है कि हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबले में चीज़ें, यानी हमारे पास जो स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं मिली कि जिससे हम पाकिस्तान का तोड़ कर सके। डील कर ली हमने, लेकिन इन टाइम कोई चीज़ नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो हमने करना क्या? और वो गुस्से से आज बोला है, यानी इतना वो तपा हुआ था आज कि आप सोचे बंद कमरों में उसने ये बातें की होंगी। क्या उसने मोदी के सामने बात नहीं की होगी? क्या उसे सारी चीज़ें नहीं कही होंगी कि यार अगर आपने हमें चीज़ें फलानी फलानी दी होती तो राफेल ना गिरते। देखिए राफेल गिरे हैं, इल्ज़ाम तो इन पर आ रहा है ना कि भाई ये क्या किया है। तो वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आपने हमें जो डील की थी वो कहाँ है टेक्नोलॉजी। तो आज सोचो वो इतना तपा बैठा है कि वो ये बता रहा है कि बगला हमला करना उनके पास तो डिफेंस सिस्टम होगा। जाहिर सी बात है चाइना चाहेगा टेस्ट करना, चाइना ने प्रोडक्ट बनाई है तो चाइना तो चाहेगा काम करें। जैसे PL-15 मिसाइल चाइना ने खुद कह दिया है कि उसका एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान के पास था, तो पाकिस्तान ने मारा है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि J-10C ने ये काम कर दिया है तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा जो झटका है, अब पूरे भारत के अंदर दो तरह की चीजें पाई जा रही। एक कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चाइना ने J-35 दे दिया है और वो स्टेल्थ है, और जब ये लड़ाई होगी तो पाकिस्तान उसको यूज करेगा। दूसरे कह रहे हैं नहीं जी वो तो चंद महीने के बाद मिलने वाला है। दोनों कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान को मिल चुका हुआ है, इन्होंने
अब हमें बेवकूफ़ बनाया और हमें बताएंगे नहीं, लेकिन ये हमें सरप्राइज देंगे जब हम हमला करेंगे। चलो दोनों सूरतों हाल में, यानी कोई भी मामला है, कुछ भी सूरत हाल है, पाकिस्तान जैसे भी है, हम जवाब देंगे। आप इंडियन एयर चीफ को देखें, वो तपा बैठा, वो कह रहा है कि मल्टी रोल जो फाइटर जेट्स थे वो नहीं मिले, हमें डिफेंस सिस्टम हमें बहुत सारे चाहिए थे वो नहीं मिले, हमें कुछ ड्रोन चाहिए थे वो नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें चाइना उनको दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमारे रेडार जैम हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, तो बताएं हमने क्या जंग लड़नी है। अब वो इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि चाइना उनको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे होने के बावजूद हमें चीज़ें नहीं मिलती। उनके पास पैसे भी नहीं है, उनको चीज़ें मिल जाती है, और हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम लोग सौदे कर लेते हैं, हमें सिर्फ साइन करने का पड़ा होता है कि एक दफ़ा साइन कर ले, पैसा आ जाए, खा पी जाए। लेकिन इस सूरत हाल में अब आप सोचें, अगर एयर चीफ आकर, ये तब मामला हो रहा है जब आज मोदी ने कहा है कि मैं ऐलान करता हूं 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर कि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होने वाला है और वो अटैक करने की तैयारी करें। उनका आर्मी चीफ स्टेटमेंट दे चुका है, राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट जारी। तो ये जब सारे का सारा मामला हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है जंग में कूदने वाले। देखिए इस जंग के अंदर जाहिर सी बात है मेनली सबका फोकस आज के दौर में, जब भी आप जंग करेंगे तो मेनली एयरफोर्स ने जंग करनी है। बड़ी फौज या ग्राउंड फोर्सेस तो आती ही बाद में है। ग्राउंड फोर्सेस ने ग्राउंड पर तब जाना है जब एयरफोर्स पूरे का पूरा मामला करेगा। अब असल में वो गिला ये कर रहा है कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी लेनी थी, पाकिस्तान ने हमारे रेडार सिस्टम जैम कर दिए, हमारे घोस्ट कर दिए, इमेजेस रेडार पर आना शुरू हो गई। तो हम बताएं उसके मुकाबले में हमने इसका जो तोड़ लेना था, टेक्नोलॉजी किधर है। आपने डील तो फाइनलाइज कर ली है अरबों डॉलर्स की, लेकिन टाइम पर नहीं मिली, जंग के दौरान नहीं मिली, बाद में मिली, तो हमने उसका करना के अचार डालना है। अब खलबली मच गई है पूरे भारत के अंदर कि यार ये तो ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होने वाला। असल में उसने इंडिकेट कर दिया है कि इस दफ़ा आप हमें ज़बरदस्ती जंग में जो धकेल रहे हैं, अब ऊंच नीच हुई ना तो आप हमें ना कहिएगा। हमने आपको कह दिया है कि हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप हमें प्रोवाइड नहीं करें। पुराने हमारे पास अभी तक जेट्स पड़े हुए हैं, हमारे पास एक बहुत भी ज़्यादा करके तो राफेल तैयारे हैं, तो खाली हमने राफेल तैयारों से जाकर के जंग लड़नी है, हमें और बहुत सारे काम चाहिए। सो लिहाजा आज उनका एयर चीफ आम रूटीन में ये बंदा बात नहीं करता। देखिए इंडिया के अंदर सिविलियंस की हुकूमत होती है, वहाँ ना तो आर्मी चीफ का कोई लेवल है बात करने वाला, ना वहाँ पर एयर चीफ का है, ना कोई और सूरत हाल है। वहाँ पर अगर राजनाथ सिंह अकेला शख्स इतना पावरफुल है क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, और डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पर जो कहना, उनके आर्मी चीफ ने से दो टांग खड़ी करके उसको अगर गिरना पड़े तो वो गिर जाए, यानी एक टांग पर खड़ा हो जाए, दो टांग खड़ी करके गिर जाए, वो उफ नहीं कर सकता। यही हालत है। अगर उसने आप सोचिए जंग जब होनी थी तो मीटिंग्स किससे हो रही थी? राजनाथ सिंह थे। जब तक उसका ऑर्डर नहीं आना था, उसको मोदी का ऑर्डर नहीं आना था, ये जंग नहीं होनी थी। सो लिहाजा सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर सिविलियंस मजबूत है, वहाँ आर्मी चीफ और किसी की जरूरत नहीं है कुछ कह सके। उसके बावजूद अगर एयर चीफ ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दिया तो उनको नजर आ गया है असल में चाइना, देखिए उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको भी पता है चाइना पाकिस्तान को क्या कुछ दे रहा है, कौन सा डिफेंस आ रहा है, क्या कुछ रोकना है। चाइना इस दफ़ा चाहेगा कि जब इंडिया ने, चूंकि इस दफ़ा इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें मारनी है, इंडिया ये चाह रहा है कि इस दफ़ा हम सारी मिलिट्री बेसिस उड़ा दें। पाकिस्तान भी ये चाहेगा। तो जब वो चाहेंगे तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि पिछली दफ़ा तो उनके मिसाइल आए, हम बहुत सारे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, कुछ हमने किए, इस दफ़ा हम चाहेंगे सारे करें, और वो तभी होंगे जब हमारे पास बहुत अच्छे डिफेंस सिस्टम होंगे। तो ये जब सारे का सारा मामला आएगा उसका आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हो गए। यही असल में वो वजह है जो आज उनका एयर चीफ कह रहा है, और वो गुस्से में था कि यार ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने, आपने कौम को हाइपर कर दिया है, आपने हाइप भी क्रिएट कर दी है कि जी हम वो बड़ी जंग करने वाले हैं। अब मोदी कह रहा है, राजनाथ सिंह कह रहा है, ये सारे कह रहे हैं हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं। तो भाई लेने के लिए आ रहे हैं तो एयरफोर्स को जो चीज़ चाहिए वो आप प्रोवाइड करें। आप असल में वो इंडिया कह रहा है कि मुकाबला हमारा पाकिस्तान से नहीं है, मुकाबला चाइना से है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाइना की इस्तेमाल हो रही है। तो जब चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है तो उसके मुकाबले में हमारे पास क्या है?
चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे तो अमेरिका ज़ीरो है, बाकी तो ताकतें ही बड़ी अजीबोगरीब है और वेस्ट भी परेशान है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक बात बहुत अच्छी तरह तय है, बहुत सारे मामला तय है कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें अब मुकम्मल तौर पर इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मोदी ने कहा मैंने अटैक करना है, तो फिर अटैक में फिर वही सूरत हाल होती है जो होगी। लेकिन इस दफ़ा वो तैयारी करके आएंगे भरपूर लड़ाई के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।